दोस्तों, झारखंड जहां कोयले की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जंगलों से घिरा ये राज्य भारत के सोने की खान से कम नहीं है। एक तरफ जहां झारखंड में पहाड़, नदियां और झरने हैं, वहीं दूसरी तरफ यह खनिज से एक रिच प्रदेश है। बता दें कि देश का सबसे ज्यादा कोयला का प्रोडक्शन झारखंड में ही होता है। वहीं 26% देश का आयरन, वहीं 18% कॉपर का प्रोडक्शन भी झारखंड में ही होता है। इसके साथ ही यूरेनियम, बॉक्साइड, सिल्वर और ग्रेफाइट जैसे 58 मिनरल्स की खान है। झारखंड हर साल 160 मिलियन टन से ज्यादा मिनरल्स का प्रोडक्शन करने वाला झारखंड की कमाई 15,000 करोड़ से ज्यादा है मिनरल से। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम झारखंड के खनिज, प्रॉफिट या गरीबी के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी मिल जाएगी। इसलिए हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के उन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिनके पूरा होने से न सिर्फ झारखंड को फायदा होगा बल्कि पूरे देश भर के नागरिक को फायदा मिलेगा। क्योंकि इन प्रोजेक्ट के पूरा होने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। हाँ, ये सच है कि एजुकेशन से लेकर हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज भी झारखंड भारत में सबसे पीछे है। हालांकि रिसेंट ईयर में कुछ बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को खास बनाने के लिए काम जरूर शुरू किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसके पूरा होने से झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गिरिडीह एयरपोर्ट एक्सपेंशन। दोस्तों, झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ये एयरपोर्ट वैसे तो यहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर जरूर मिनिस्ट्री के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर लैंड करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं होता। पर आपको बता दें कि यहाँ पर रनवे का विस्तार होने का प्रस्ताव हुआ है, जिससे आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास 35 एकड़ प्लॉट को एक्वायर करना है और इस गिरिडीह एयरपोर्ट का जो लोकल में बड़ो एयरपोर्ट भी है, इसका भी एक्सपेंशन करना है। अब एक्सपेंशन में क्या क्या सुविधाएं होगी, क्या क्या डेवलपमेंट होगी, अभी इस पर पूरी तरह से किसी भी तरह का कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात सच है कि लगभग 60 करोड़ की लागत से आसपास के जमीन अलॉट किया जाना है, जिसमें एक रनवे और एक टर्मिनल बनाया जाना है। अब देखना ये है कि ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। रांची क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण फरवरी 2012 में ही 1.8 बिलियन रुपए की लागत से पूरा हुआ था, जो करीब 35 एकड़ में बना हुआ है, जहां पर करीब 35,000 लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। साथ ही इसमें 76 कॉर्पोरेट बॉक्स है। आपको बताते चले कि इस स्टेडियम में 3 इंडोर पिचों वाला इंडोर क्रिकेट सेंटर भी है। इतना ही नहीं, इस स्टेडियम में एक और मैदान है जिसमें 5 मुख्य पिच और 8 अभ्यास पिच है। साथ ही इस स्टेडियम में झिल्लीदार छतें भी है जो धूप से छाया प्रदान करती है। इस स्टेडियम में 2 मंडप है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। यहाँ पर एक आवासीय परिसर भी है जहाँ पर खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए रह सकते हैं। स्टेडियम के पूर्व और पश्चिम दोनों साइड पहाड़ है। इस स्टेडियम में मैमरो रूफिंग सिस्टम का यूज किया गया है, जिससे दर्शकों को चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके। और यह स्टेडियम रांची के हवाई अड्डे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। रांची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, रांची में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए अब जल्द ही रांची में भी मेट्रो का डेवलपमेंट किया जाना है। आपको बता दें कि इस योजना के पूरा होने से न सिर्फ जनसंख्या का दबाव बैलेंस होगा बल्कि बड़ी संख्या में संसाधन की बचत भी होगी। इस मेट्रो के पहले फेज में लगभग 23 किलोमीटर के 2 मेट्रो परियोजना का मार्ग प्रस्तावित है। पहला रूट ओरमांझी से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक, जो लगभग 23 किलोमीटर है। इस बड़ी संख्या में नौकरी पेशा, व्यवसायिक कार्य में जुड़े लोग, विद्यार्थी और विभिन्न शहरों में आने वाले नागरिक सीधे सीधे लाभान्वित हो गए। दूसरा रूट बूटी मोड़ से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक का है। यह भी तकरीबन 23 किलोमीटर का प्रस्तावित रूट है। जमशेदपुर आसनसोल न्यू रेल लाइन। दोस्तों, जमशेदपुर आसनसोल रेल लाइन अभी रिसेंटली 30 अगस्त को ही सीसीए की बैठक में अप्रूव किया गया है। यह रेल लाइन प्रोजेक्ट भारत के 2 महत्वपूर्ण सिटी जमशेदपुर और आसनसोल को कनेक्ट करेगा और ये इस रूट का तीसरा लाइन भी है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 121 किलोमीटर की है। अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को 2170 करोड़ रुपए लागत से बनाया जाना है, जिसे अगले कुछ ही सालों में पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 18 ब्रिजेस, 142 छोटे ब्रिज, 54 रेल फ्लाईओवर और कई सारे अंडरपास प्रस्तावित है, जो झारखंड के सरायकेला से नीमडी, पुरुलिया से आसनसोल को जोड़ेगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से बंगाल और झारखंड के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आसपास में टूरिज्म की गतिविधि बढ़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली हावड़ा रूट का रेलवे ट्रैक भी रिड्यूस होगा। वहीं अब ठीक इसी तरह का रिसेंटली जुलाई मंथ में कैबिनेट ने अप्रूव किया है।
बूढ़ा मारा चिकोलिया न्यू रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों ये लगभग 60 किलोमीटर लंबा रेल लाइन प्रोजेक्ट है जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से वेस्ट बंगाल का झारग्राम और ओडिशा का मयूरभंज को कनेक्ट करेगा। आपको बताते चले कि ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पर पिछले 2 दशक से मांग चल रहा था, लेकिन अब जुलाई में मोदी जी ने मंजूरी दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से करीब 40 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट का डिमांड काफी लंबे समय से की जा रही थी। और इसी तरह का तीसरा जो नया रेल प्रोजेक्ट है जिसको अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया है वो है गोडा प्रीपेंट्री रेल लाइन। दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाना है और अब तक 50% का काम एक्वायर्ड हो चुका है। अब देखना ये है कि ये कब तक पूरी तरह से तीनों महत्वपूर्ण रेल लाइन बनकर तैयार होता है। वैसे आपको बता दें कि ऐसे कई सारे छोटे मोटे जगहों पर रेल लाइन प्रस्तावित है, लेकिन इसी वीडियो में सारे प्रोजेक्ट को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मुश्किल नहीं है। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुमला पत्थलगांव हाईवे। दोस्तों ये एक हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट है जिसे अगस्त 2024 में ही CCA के बैठक में प्रस्तावित किया गया है। ये हाईवे झारखंड के गुमला को छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव को जोड़ेगा जिसे 4 लेन के साथ बनाया जाना है। आपको बताते चले कि गुमला पत्थलगांव हाईवे रायपुर रांची एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन है जिसे करीब 4473 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाना है, जो करीब 137 किलोमीटर की सेक्शन है। बता दें कि इस हाईवे को काफी आधुनिक तरीकों से डेवलप किया जा रहा है। ये गुमला, नोअलदगा, रायगढ़, कोरबा, धनबाद और माइंस रीजन को कनेक्ट करेगा। देखते हैं अभी रिसेंटली प्रस्तावित हुआ ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। लैंड लिफ्ट एरीगेशन। 10 मार्च 2024 को पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने इस परियोजना की शुरुआत की थी, मतलब आधारशिला रखा था। हालांकि 29 फरवरी झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत नदी के किनारे पंप हाउस और वियर बनाया जाना है जिसकी कुल लागत करीब 551 करोड़ का होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पूरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के 17 पंचायतों को मिलेगा, जिससे ये फायदा होगा कि करीब 10,173 एकड़ लैंड एरीगेट होने में मदद करेगा। साथ ही साथ इस एरिया में साल भर लोग इरिगेशन कर पाएंगे। अब देखते हैं कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट है वो कब तक पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक बुरी खबर है कि चंपई सोरेन सीएम नहीं है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसी भी पॉलिटिक्स का शिकार न हो। वैसे आपको बताते चले कि ऐसे ही 3 और प्रोजेक्ट है। पहले तो दुमका डिस्ट्रिक्ट के मिलसिलिया रानीश्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट, देवघर डिस्ट्रिक्ट के पुनारी जलाशय योजना, साहेबगंज का गुमानी बैराज परियोजना। ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कंप्लीट किया जाना है। अगर ये सभी प्रोजेक्ट बनकर तैयार होती है तो सच में झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी। बट देखते हैं कि इन सारे प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होता है। कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों ये न सिर्फ झारखंड का बल्कि पूरे भारत देश के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है जिन्हें जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद माइंस के अंदर ही कोल से अलग अलग गैस का प्रोड्यूस करना है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड जैसे गैस। इसकी शुरुआत 22 जून 2024 को ही हुआ था, जिसे 2 सालों में बनाकर इसे कंप्लीट किया जाना है। अब देखना ये है कि ये प्रोजेक्ट अगले 2 सालों में बनकर तैयार होता है या नहीं। वैसे आपको बता दें कि इसके अलावा इसे कई सारे प्रोजेक्ट है जिस पर काफी तेज गति से काम चल रहा है और कई सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन भी है जिसे जल्द ही पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। आई होप कि ये सारे प्रोजेक्ट जल्द ही बिना करप्शन के, बिना किसी देरी के कंप्लीट हो जाए और झारखंड जैसे राज्य को एक नई उड़ान मिले। सो झारखंड के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर से किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।